शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस समय दुनिया में हम देखते हैं सभी भगवान को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि दुख बढ़ता जा रहा है
तो दुख में तो सब भगवान को याद करते हैं, तो दुख इतना बढ़ता गया है तो भगवान को ढूंढ रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते भगवान को जानते नहीं हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि जब तक भगवान स्वयं न आए, स्वयं न आकर अपना परिचय दे, तब तक कोई नहीं जान सकता है। तो बाबा ने आज कहा है कि पहले है फादर शो सन। फादर पिता वो खुद आकर के अपनी पहचान देते हैं, और कितने सुनते हैं वो पहचान? थोड़े ही सुनते हैं, सारी दुनिया तो नहीं सुनेगी। लेकिन फिर बच्चों का काम है बाप को, हाँ, बाप का पैगाम या बाप का परिचय सबको देना। तो पहले है फादर शो सन, और फिर है सन शोज फादर। पहले बाप अपना परिचय बच्चों को देते हैं, फिर बच्चे बाप का परिचय सारी दुनिया को देते हैं। वैसे हम ये कहते हैं सन शोज फादर एंड फादर शोज सन, अर्थात सन शोज फादर माना हम पहले बाबा का नाम रोशन करते हैं, फिर बाबा हम बच्चों का नाम रोशन करते हैं। लेकिन हम भी तब रोशन करेंगे बाबा का नाम जब पहले परिचय तो मिले बाबा का। इसलिए आज बाबा कहते नहीं, पहले फादर शो सन, पहले पिता अपने बच्चों को अपनी पहचान देते हैं, फिर बच्चे पिता की पहचान सबको देते हैं। फिर बच्चे जब पिता की पहचान सबको देते हैं, फिर बाबा बच्चों का नाम बाला करते हैं। लेकिन है तो बाबा का ही मुख्य रोल। अगर बाबा नहीं होता, शिव बाबा नहीं होता, तो न ब्रह्मा बाबा होता, न ये हम सब इस प्रकार होते, और न ये संगम युग होता। तो शिव बाबा तो बीज है ही। तो आज बाबा कहते हैं सबको बाप का परिचय दो, सबको दो, जो भी आवे उनको बाप का परिचय दो। बाबा कई बार मिसाल भी देते हैं, जैसे बिच्छू होता है ना, वो जहाँ भी जाएगा डंकी मारेगा, उसका काम ही है डंक मारने का। लेकिन फिर देखता है कि डंक तो मार रहा हूँ, लेकिन ये पत्थर है, ये बहुत सख्त है। तो एक बार डंक मारा, फिर छोड़ देता है क्योंकि सख्त है। परंतु अगर नरम होगा तो वो डंक और मारता जाएगा, क्योंकि नरम है, डंक मारना सहज है। तो इस प्रकार बाबा भी कहते हैं, बच्चे पहला तुम्हारा काम है बाप का परिचय देना। परंतु अगर कोई बहुत आर्ग्यू कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, तो छोड़ दो, उनके पीछे नहीं पड़ो, क्योंकि तुम्हारा ये ज्ञान बहुत अमूल्य है। ये ज्ञान ऐसे ही देकर वेस्ट मत करो, क्योंकि पात्र चाहिए। कुपात्र को अगर देंगे तो कोई फायदा नहीं है। वैसे भी कहा जाता है दान हमेशा पात्र को दिया जाता है, तो वो सुपात्र हो तो वो योग्य है, पर कुपात्र होगा तो वो दान भी सफल नहीं होता है। इसी प्रकार बाबा कहते ज्ञान भी उनको दो जो सचमुच सुनने को तैयार हो। इसलिए पहले तो देना है, फिर देखो नहीं सुनते तो छोड़ दो। तो आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को सेवा कैसे करनी है वो बताया। तो बाप का परिचय ज़रूर सबको दो, कोई ऐसी आत्मा वंचित न रह जाए जिसको बाप की पहचान न मिले। तो सुने के बाबा के माँ वाक्य। आज 7/6/2022 है। मीठे बच्चे रात दिन इसी चिंतन में रहो, यही चिंतन चले क्या कि सबको बाप का परिचय कैसे दे, ये चिंतन चले रात दिन। फादर शो सन
बाबा ने अपना परिचय खुद दिया है हमें। फिर सन शोज फादर, इसी में बुद्धि लगानी है। मीठे बच्चे, रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दे। फादर शोज सन, सन शोज फादर, इसी में बुद्धि लगानी है। प्रश्न है, ज्ञान जरा भी व्यर्थ न जाए, उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है? कई बार बाबा कहते हैं तिक तिक मत करो, घंटों घंटों एक ही व्यक्ति के पीछे समय लगाते हैं और वो प्रश्न पूछता जाता, आर्ग्यू करता जाता है, समझता कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं उसके लिए टाइम मत दो, ज़रूरत नहीं है। तो ज्ञान जरा भी व्यर्थ न जाए, उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है? उत्तर है, ज्ञान धन देने के लिए पहले देखो ज्ञान धन देने के पहले कि ये हमारे ब्राह्मण कुल का है। जो शिव बाबा के व देवताओं के भक्त हैं, कोशिश कर उनको ज्ञान धन दो। ये ज्ञान सब नहीं समझेंगे, समझ में उन्हें ही आएगा जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले हैं। तुम कोशिश कर एक बात तो सबको सुनाओ, और बातें न भी सुनाओ, पर एक बात तो सबको जरूर सुनाओ कि सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। वो कहता है कि तुम अशरीरी बन मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये बात तो जरूर सबको कहो। तो आज सारी मुरली सेवा की ही है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब दोनों बाप आ गए। कौन से दोनों बाप आ गए? पारलौकिक और अलौकिक दोनों बाप आ गए। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते तो दोनों बाप भी समझाते हैं। चाहे वो बाप समझावे, चाहे शिव बाबा समझावे, चाहे ये बाप समझावे, ब्रह्मा बाबा समझावे, तो बाप बैठ समझाते हैं। तुम जो बाबा की याद में शांति में बैठते हो, इसको ही सच्ची शांति कहा जाता है। क्यों इसको ही सच्ची शांति कहा जाता है? क्योंकि बाप को तुम जानते हो, तुमको पूरा परिचय है, वो कौन है, क्या करते हो, और उस परिचय के साथ तुम बाबा की याद में बैठते हो तो वो सच्ची शांति का अनुभव करते हो। पर दुनिया वालों को बाप का परिचय नहीं है, तो भले वो शांति में बैठते, आंखें बंद करके भी बैठेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं वो सच्ची शांति नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसको ही सच्ची शांति कहा जाता है। ये है प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति, जो प्रत्यक्ष फल देगी शांति। इस शांति से आत्मा को शक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि शांति के सागर के साथ योग है, जिससे आत्मा को शक्ति मिलती है। तो वो है झूठी, बस एकदम सोचेंगे, मन को शून्य करे, कुछ भी सोचे नहीं और समझते इससे शांति मिलेगी। पर बाबा कहते हैं वो है झूठी। अपने स्वधर्म का तो पता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है, उसका अनुभव करना ये पता नहीं है। तो भले शांति का अनुभव करेंगे, अल्पकाल की अनुभूति होगी, लेकिन बाबा कहते हैं वो झूठी। स्व को अपने परम पिता परमात्मा का पता ही नहीं है, तो शांति शक्ति कौन देवे? शांति दाता बाप ही है। जो बाप कहते हैं, वो शांति दाता बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी हो, अपने को आत्मा समझ बैठो। ये है सच्ची शांति। अशरीरी हो, देह से न्यारे हो, अपने को आत्मा समझ बैठो।
तुम तो अविनाशी हो ना, अपने स्वधर्म में बैठो। और कोई ऐसे बैठते नहीं है, वो कोई ऐसे नहीं मैं आत्मा हूँ, मुझे अपने स्वधर्म में बैठना है और मेरा स्वधर्म शांति है, इस रूप से नहीं बैठते हैं। तो और कोई अपने स्वधर्म में बैठते नहीं हैं। बरोबर आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परम पिता परमात्मा तो एक ही है, उनकी महिमा बड़ी भारी है। वो बाप है, वो सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि बाप माना सर्वव्यापी थोड़ी होगा। बाप अगर सर्वव्यापी है वो बाप कैसे हुआ? वो बाप है, सर्वव्यापी नहीं है। तो एक बात सिद्ध की तो तुम्हारी जीत है। यही बात सिद्ध की, वो सर्वव्यापी नहीं है, वो हमारा पिता है, उनसे वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं तुम्हारी जीत है। फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। पॉइंट्स तो तुमको बहुत मिलती है। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल, वही अकाल मूर्त है। कहते भी हैं वो लिबरेटर है, सर्व का सदगति दाता है, दुख से आकर के लिबरेट करते हैं। तो पतित पावन भी तो एक ही बाप है। ऐसी ऐसी पॉइंट्स हमेशा विचार सागर मंथन करनी चाहिए। बाप को भूलने कारण ही सबकी दुर्गति हुई है। भगवान एक है तो दूसरे कोई को भगवान कह नहीं सकते। सब कहते हैं भगवान एक है तो एक ही होगा ना, फिर अनेक कहाँ से हुए? तो दूसरे कोई को भगवान कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतनवासी को भी भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी को भी भगवान नहीं कह सकते। ऊंच से ऊंच एक भगवान है। यहाँ तो है मनुष्य सृष्टि जो पुनर्जन्म में आते हैं। मनुष्य पुनर्जन्म में आते हैं, आत्मा आती है, तो ये मनुष्य सृष्टि है। परम पिता परमात्मा तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। फिर कैसे कहते हो कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है? वो तो पुनर्जन्म में नहीं आता है। समझो अब ये कुत्ते में था, अब कुत्ता मर गया तो वो परमात्मा वहां से निकल फिर दूसरे कुत्ते में जाएगा, ऐसे है थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं फिर पुनर्जन्म में हो गया ना, तो फिर कैसे कहते हो कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है? सारा दिन ये बुद्धि में रहना चाहिए, ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाप का परिचय कैसे सबको दें? चलता है मंथन, कैसे बाप का परिचय सबको दें। अब रात दिन तुम इस चिंतन में रहो कि कैसे सबको रास्ता बताएं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है, ये अगर सिद्ध किया तो फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा कि वही भगवान है जिसने गीता का ज्ञान दिया। फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों की ही जीत होनी है। सो जब मेहनत करेंगे ऐसे थोड़ी जीत होगी। पहले फादर शो सन, बाबा ने अपनी पहचान दी, अब तुम बाप की पहचान सबको दो। तो फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चों की ही जीत होनी है। सो भी जब मेहनत करेंगे, परिचय देंगे सबको। महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना, महारथी होंगे तो अच्छी मेहनत करेंगे, सबको ज्ञान देंगे। घोड़े सवार थोड़े उसे कम, प्यादे तो और भी कम। तो इसलिए महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना। तुम बच्चे जानते हो भारत को ही बाप से वर्षा मिला हुआ है। अब हाँ मिला हुआ था, कल्प पहले बाबा ने वर्षा दिया था, स्वर्ग का वर्षा। अब छीना हुआ है। अभी ये भारत स्वर्ग नहीं रहा, ये छीना हुआ है स्वर्ग का वर्षा। किसने छीना? माया रावण ने, वही दुश्मन है बाबा कहते हैं। फिर बाप देते हैं, बाप ने दिया, फिर माया रावण ने छीना, अभी फिर बाप देते हैं।
बाप आते ही भारत में हैं। ये जो इतने धर्म है, भारत में भी कितने धर्म है, कितनी भाषाएं हैं, कितना सब कुछ, सब बहुत कुछ है। तो बाबा कहते हैं ये जो इतने धर्म हैं ये सब खत्म हो जाने हैं। पता है हमें, ये सब खत्म हो जाने हैं। फिर सतयुग होगा। हाय हाय के बाद जय जयकार हो जाती है। मनुष्य दुख के समय हाय राम करते हैं ना, हाय राम हे राम। हाँ, बाबा तो बच्चों को कहते तुमको कभी भी दुख में ऐसे नहीं कहना है। भक्ति में तो बहुत कहते हैं हे भगवान, हाँ ओ गॉड। बाबा कहते ओ गॉड नहीं, क्या कहो, हे की बजाय क्या कहो, हाँ वाह बाबा, हाँ हे नहीं कहो, हे बाबा। वो तो दुख में कहा जाता है, पर खुशी में क्या कहेंगे, वाह बाबा वाह। हाँ, हमारी दादी जान की बहुत प्यार से सुना, सब दादियाँ बहुत कितना प्यार से कहती वाह बाबा वाह। फिर कहती थी वाह मैं वाह, हाँ वाह ड्रामा वाह। तो वाह वाह के गीत गाते थे। तो बाबा कहते हैं मनुष्य दुख के समय हाय राम करते हैं ना, कहते हैं ना राम नाम का दान दो, राम नाम का दान देते हैं। इस पर श्लोक भी बने हुए हैं। सिख लोगों का भी नाम बहुत है, तो वो भी बाबा सिख, क्योंकि बाबा साकार में ब्रह्मा बाबा ग्रंथ साहिब बहुत पढ़े हुए थे। सिंधी लोग कृष्ण की भी भक्ति करेंगे, देवताओं की भी भक्ति करेंगे, ग्रंथ साहब को भी बहुत मानते थे, तो इसीलिए मानते हैं। तो बाबा कहते हैं सिख लोगों का भी नाम बहुत है। वो भी कहते हैं अकाल तख्त। तो तुम बच्चों का तख्त कौन सा है? अब देखो बाबा इसका क्या अर्थ बताते। तुम बच्चों का तख्त कौन सा है? कौन सा है हमारा तख्त? अकाल तख्त कौन सा है? भ्रिकुटी। और भी कोई अकाल तख्त है? और भी कोई अकाल तख्त है? सुनो, तो तुम बच्चों का तख्त कौन सा है? तुम सब अकाल मूर्त आत्माएं हो। तुमको कोई काल खा न सके। ये शरीर तो खत्म हो जाएगा। वो समझते हैं अकाल तख्त तो अमृतसर में है। देखा है अमृतसर में अकाल तख्त, वो पूरी बिल्डिंग है, और वहाँ जा कर के वो ग्रंथ रखा हुआ है। एक तो जो गोल्डन टेम्पल है उसमें तो है ही, लेकिन उसके पास में एक बिल्डिंग है, वो अकाल तख्त कहते हैं। तो वहाँ पर भी ग्रंथ रखा हुआ है, और वहाँ भी सब हमेशा वो पढ़ते ही रहते हैं, और वहाँ से फतवा जारी करते हैं। तो हमने एक बार वहाँ गए थे तो पूछा यहाँ क्या होता है, तो पढ़ते तो है ग्रंथ, लेकिन सिखों को कुछ ऐसा ऐलान करना है तो वहाँ बैठ कर के ऐलान करते। हाँ, कुछ भी ऐलान करना है, कुछ भी संदेश देना है। तो बाबा कहते हैं वो समझते हैं अकाल तख्त अमृतसर में है, परंतु अकाल तख्त तो महतत्व है। एक तो ये आत्मा का तख्त, पर आत्मा ये शरीर तो खत्म हो जाता है, पर वो अकाल तख्त वो तो परमानेंट तख्त है ना, जहाँ आत्माओं का निवास स्थान है। तो बाबा कहते हैं परंतु अकाल तख्त तो महतत्व है। हम आत्माएं भी वहाँ के रहने वाले हैं। गाते भी हैं बाबा आप अपना तख्त छोड़कर आओ, है ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। तो बाबा आप अपना तख्त छोड़कर आओ, वो सर्व के लिए शांति का तख्त है। परम धाम सर्व के लिए शांति का तख्त है। आत्माएं जाके उस अकाल तख्त में विराजमान हो जाती है, शांति में। वो सब सर्व के लिए शांति का तख्त है। राज्य तख्त कोई सर्व के लिए नहीं कहेंगे। सतयुग का जो राज्य तख्त होगा वो सबके लिए नहीं है, परंतु शांति का तख्त, आत्मा का जो अकाल तख्त परम धाम है वो सबके लिए, और ये अकाल तख्त भी सबके लिए, परंतु राज्य तख्त सबके लिए नहीं है। तो बाबा कहते हैं राज्य तख्त कोई सर्व के लिए नहीं कहेंगे। बाबा का तख्त सो हमारा तख्त। माना बाबा का तख्त कौन सा? अकाल तख्त परम धाम, तो हमारा भी वही तख्त है, वही घर है। बाबा का तख्त सो हमारा, वहाँ से हम पाठ बजाने आते हैं। बाकी आकाश छोड़ने की बात नहीं है।
छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। बाबा कहते वो आकाश कोई छोड़ने की बात नहीं है, पर उस अकाल तक परम धाम में बाबा भी रहते, हम बच्चे भी रहते हैं। बाकी आकाश छोड़ने की बात नहीं है। बच्चों को बाकी वहां से हम पाठ बजाने आते हैं, बाकी आकाश छोड़ने की तो बात नहीं है। बच्चों को इसमें ही बुद्धि लगानी है ना, यही विचार सागर मंथन करना है कि बाप का परिचय किसको कैसे देवें। फादर शो सन, ना बाबा ने अपना परिचय दिया है हमें, अब फिर सन शोज फादर। हमारा बाबा कौन है, उनकी मिल्कियत क्या है, जिसका मालिक हम बनेंगे, ये तुम्हारी बुद्धि में है। तो मुख्य है ही बाप का परिचय, सारा रोला इसमें ही है। भगवान कौन है ये कोई नहीं जानते, सारा रोला इसमें ही है। एकज भूल का नाटक है ना, ये भी एकज भूल है। भगवान को भूल गए हैं, पता ही नहीं वो कौन है। भूल कराने वाला फिर कौन है, किसने ये भूल कराई? रावण। रावण ने भूल कराई और सारी मिल्कियत ले ली, छीन ली और कंगाल बना दिया। तो भूल कराने वाला है रावण। सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, हम आत्मा है, हाँ ये ज्ञान है। बाकी ये नहीं कहेंगे कि हम परम पिता परमात्मा को जानते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। दुख में सिमरण सब करते हैं, हाँ वैसे कबीर का दोहा है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। पर आगे का जो वाक्य है, जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। पर बाबा कहते सुख में सिमरण तो किया ही नहीं जाता है। सतयुग में सुख ही सुख है। अभी वहां भी अगर भगवान को सिमरण करे तो दुख होगा क्या? फिर तो द्वापर कलयुग आएगा ही नहीं, सतयुग में ही बैठे रहो। कई कहते हैं ना, अगर बाबा ने सतयुग बनाया फिर ये द्वापर कलयुग क्यों आया, सदा सुख ही सुख होता ना। लेकिन ड्रामा है, दुख भी आना है। तो दुख भी आना है तो वहाँ कैसे भगवान को याद करेंगे? अगर वहाँ भी करेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। दुख आना है तो भगवान को वहाँ पहचानते नहीं हैं। फिर जब बहुत दुखी होते तो बहुत पुकारते, तो फिर बाप आते हैं। अगर सुखी सुख हो तो बाप को भी आने की क्या जरूरत है ना। तो देखो ये सब कैसे इनके कई राज हैं। इसीलिए बाबा कहते ये ज्ञान अच्छी तरह से समझकर दूसरों को समझाओ। तो बाबा कहते हैं दुख में सिमरण सब करते हैं, भक्ति मार्ग पूरा हो गया, ज्ञान मार्ग शुरू हुआ, वर्षा मिल गया, फिर भगवान को क्यों याद करेंगे? कल्प कल्प वर्षा मिलता है, ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। क्यों शब्द आ ही नहीं सकता, ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाप को कोई भी जानते नहीं है। अब तुम बच्चों को बाप ने अपनी पहचान दी है, तो रात दिन बुद्धि में यही बातें चलती रहे। ये बुद्धि के लिए क्या है? ये ज्ञान बुद्धि के लिए भोजन है, ये बुद्धि के लिए भोजन है। कैसे बाप का परिचय सबको देवे? बाप का एक ही री इनकारनेशन गाया गया है, एक ही बार आते हैं बस। री इनकारनेशन एक ही बार हर कल्प में। अभी इस कल्प में आए हैं, फिर अगले कल्प में आएंगे। एक ही बार री इनकारनेशन होता है। समझते हैं आएंगे जरूर कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर पतितों को पावन बनाने। तो मुख्य है गीता। गीता से ही हीरे जैसा बन सकते हैं। बाकी सब शास्त्र तो गीता के बाल बच्चे हैं, उनसे कोई वर्षा मिल नहीं सकता। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। श्रीमत मशहूर है, श्री है सबसे ऊंचे ते ऊंचा। फिर श्री श्री
108 रुद्रमाला भी कहते हैं। ये है शिव बाबा की माला। श्री श्री 108 रुद्रमाला, ये शिव बाबा की माला है। तुम जानते हो सभी आत्माओं का बाप ये है। बाबा बाबा तो सब करते रहते हैं। हाँ, सब कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी बाबा कहते हैं। हाँ, बाबुरीनाथ बाबा, फलाना हाँ, शिव के नाम बता के फिर बाबा जोड़ते हैं। बाबा बाबा तो सब करते हैं ना। बाबा की रचना रची हुई है। बाबा माना पिता, तो ये पिता की रचना रची हुई है। ये कोई भी जान नहीं सकता। न रचयिता को जानते, न रचना को जानते। ये कोई भी जान नहीं सकता। बाबा कहते हैं तुमको कोई जास्ती तकलीफ नहीं देता हूं, सिर्फ बाप को भूलने से गिरे हो। ये बताता हूं क्यों गिरे हो। बाप को भूले हो तब गिरे हो, उनको जानना है बस। अब तुम घोर अंधियारे से घोर सोझरे में आ गए हो। तुमको ज्ञान की डांस करनी है। सोजरे में आ गए, अंधेरा हो ना, बहुत समय अंधेरा चले, अचानक हाँ लाइट आ जाए तो लोग नाचते, अरे लाइट आ गई, लाइट आ गई, है ना। अंधेरे में थे तो अंधेरे में तो कुछ भी सूझता नहीं है, तो फिर लाइट आते ही नाचते। तो बाबा कहते हैं अब तुम घोर अंधियारे से घोर सोजरे में आ गए हो। तुमको ज्ञान की डांस करनी है, क्योंकि ज्ञान है दिन, तो ज्ञान की डांस करनी है। मीरा की थी भक्ति की डांस, अर्थ कुछ भी नहीं। डांस तो करती थी, बहुत डांस करती थी, श्री कृष्ण की याद में डांस करती थी। पर बाबा कहते हैं अर्थ कुछ भी नहीं। क्योंकि अर्थ क्यों नहीं? क्योंकि सतयुग में तो गई नहीं, वो तो और ही फिर दूसरा जन्म लिया होगा तो और ही नीचे ही आना होता है ना। अर्थ कुछ भी नहीं। फिर व्यास भगवान कहते हैं, जिसने गीता लिखी या सुनाई, तो व्यास भगवान कहते हैं अब व्यास तो है बाप। व्यास माना टीचर, टीचर को व्यास कहते हैं। टीचर जहाँ बैठता है उसको कहते हैं ये व्यास की गद्दी है। तो इसलिए व्यास तो एक शिव बाबा है, वही टीचर है, फिर उनसे ही वर्षा मिलता है। तुम कोई को भी सिद्ध कर बता सकते हो कि बाप एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। नहीं तो भारत को स्वर्ग का वर्षा कौन देंगे? स्वर्ग की स्थापना बाप बिगर कोई कर न सके। सर्व को लिबरेट करना एक बाप का ही काम है। पोप भी कहते हैं वननेस हो। उस समय ये बहुत कोल्ड वॉर चल रही थी, अमेरिका रशिया की, तो दोनों एक दो को धमकी दे रहे थे, हाँ हम तुम वार करेंगे, कि हम तुम पर वार करेंगे। कोल्ड वॉर, युद्ध का खतरा था, डर बहुत था। तो पोप ने उस समय, अब दोनों ही क्रिश्चियन, अमेरिका भी क्रिश्चियन तो रशिया भी क्रिश्चियन, तो दोनों को कहा भाई लड़ो मत, प्यार प्रेम से रहो, एक भगवान को याद करो। तो पोप बीच में पड़ता था, इसलिए युद्ध नहीं हुआ। हाँ, तो देखो बाबा कहते, पोप भी कहते थे वननेस हो, एक हो जाओ, वननेस हो, परंतु वो होगी कैसे? फिर बाबा ये भी कहते हैं अगर ये दोनों महाशक्तियाँ मिल जाए तो दुनिया पर राज्य कर सकते हैं। इतने हथियार दोनों के मिल जाए, मिल करके करे तो, पर ये मिलना नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं परंतु वो होगी कैसे? हम एक के तो सब बने हैं ना। अभी हम कहेंगे हम सब एक के बने हैं, फिर भाई बहन कैसे है ये जानना चाहिए। परमात्मा एक है, हम उनके बच्चे हैं, तो एक के बने हैं, तो वो कैसे है, भाई बहन कैसे, ये भी बाबा कहते हैं समझना चाहिए, ये जानना चाहिए। वननेस अर्थात फादरहुड हो गया। अब वननेस का मतलब एक हो जाओ, तो एक हो जाओ माना आत्मा सो परमात्मा एक हो गए, उसको वननेस कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा। उसी को अद्वैतवाद भी कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा। पर बाबा कहते अगर आत्मा सो परमात्मा, फिर तो सब परमात्मा हो गई। फिर तो बाबा कहते अर्थात फादरहुड हो गया।
अब ये तो सब ब्रदर्स है ना, भाई भाई तो अलग अलग ही होंगे ना, सब एक थोड़ी होगा। ये तो सब ब्रदर्स है ना। सारी दुनिया कहती है ओ गॉड फादर रहम करो, तो जरूर बेरहमी भी कोई करने वाला है। भगवान तो सब पर रहम करता है, तो बेरहमी कौन करता है? ये नहीं जानते कि बेरहम कौन करने वाला है। रहम करने वाला तो एक बाप है। बेरहम है, कौन है बेरहम? जो बेरहम करता है, बेरहम है रावण, जिसको जलाते आते हैं परंतु जलता ही नहीं है। दुश्मन ही मर जाए फिर थोड़ी बार बार जलाएंगे। अब कोई किसका दुश्मन है, उसकी एफिजी जलाएंगे, पर जब तक वो जिंदा है चलो एफिजी जलाएंगे। मान लो वो मर गया, फिर थोड़ी एफिजी जलाएंगे, वो तो मर गया ना दुश्मन। तो बाबा कहते जिंदा है इसीलिए तो बार बार जलाते, हर साल जलाते हैं। दुश्मन ही मर जाए फिर थोड़ी बार बार जलाएंगे। कोई को ये पता नहीं है कि ये क्या बनाते रहते हैं। इतना बड़ा बुत बनाते रावण का, फिर कुंभकर्ण, मेघनाथ, सब हाँ इतना बनाते, इतने लंबे लंबे। दिल्ली में अभी तक बनाते हैं बड़े बड़े, और ही लंबा बनाते जा रहे, 120 फीट है, कितना फीट, फिर कितना, फिर प्रेसिडेंट आएगा, प्रधानमंत्री आएंगे, वो अग्नि डालते हैं और उसको जलाते हैं। तो बाबा कहते कोई को ये पता नहीं है कि ये क्या बनाते रहते हैं। आगे तुम भी घोर अंधियारे में थे, अब तो नहीं हो ना, तो मनुष्यों को कैसे समझावे। भारत को सुख धाम बनाने वाला एक बाप ही है। बाबा का ही परिचय देना है, ये भी समझाया जाता है, लेकिन सब नहीं समझेंगे। बाबा को ये भी पता है सब नहीं समझेंगे, लेकिन बच्चों को तो बाबा ताकीद करते रहेंगे, बच्चे सबको बाबा का परिचय दो। सब नहीं समझेंगे, फिर भी हाँ समझेंगे वही, कौन समझेंगे? फिर भी वही जिनको शूद्र से ब्राह्मण बनना है, वही समझेंगे। बाबा कहते हैं जो मेरा भक्त हो, कोशिश कर उनको ही ज्ञान दो। शिव के भक्त, देवताओं के भक्त, उनको ही ज्ञान दो। ज्ञान धन व्यर्थ नहीं गंवाओ। देवताओं के भक्त तो जरूर देवता कुल के होंगे। ऊंच से ऊंच है एक बाप, सब उनको याद करते हैं। ये तो शिव बाबा है ना। कौन है ऊंच से ऊंच बाप जिसको सब याद करते? तो एक शिव बाबा है ना। बाप से तो वर्षा लेना है। जो कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको पूजा जाता है। शिव बाबा की क्यों पूजा होती है? बहुत अच्छा काम किया है, तो सब उनको याद करते हैं। अब जो कोई अच्छा काम करके जाते तो उनको पूजा जाता है। कलयुग में कोई से भी अच्छा काम होगा ही नहीं, होगा ही नहीं कोई से भी अच्छा काम। कितना भी वो कहे मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन बाबा कहते कलयुग में कोई काम अच्छा होगा ही नहीं। क्यों अच्छा नहीं होगा? क्योंकि यहाँ है ही सब आसुरी रावण मत पर, सब रावण की मत पर चल रहे हैं। सुख कहाँ है? सुख है ही नहीं। सुख कहाँ है? कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में बैठेगा तब? ये सारा ज्ञान किसकी बुद्धि में कब बैठेगा? तब बैठेगा जब बाप का परिचय देंगे। तो पहले बाप का परिचय मिल जाए, फिर सारा और बातें ज्ञान की सुनाओ। जब बाप का परिचय देंगे, ये बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। इनका कोई बाप टीचर नहीं है। ऐसा कौन सा बाप है जिसका कोई बाप नहीं है? शिव बाबा। तो इसीलिए इनका कोई बाप टीचर नहीं है। पहले है माता पिता, फिर टीचर, और फिर सदगति के लिए गुरु। ये वंडर है ना। दुनिया में तो अलग अलग है बाप, टीचर, गुरु, पर यहाँ क्या वंडर है कि एक ही बेहद का बाप, वो ही बाप भी है, टीचर भी है और
सतगुरु भी है। तो तुम बच्चे जानते हो बाप ऊंचे ते ऊंचा है, वही भारत को स्वर्ग का वर्षा देने वाला है। नरक के बाद है ही स्वर्ग। नरक के विनाश के लिए क्या तैयार है? नरक के विनाश के लिए विनाश ज्वाला खड़ी है। विनाश ज्वाला खड़ी है। होलिका में स्वांग बनाते हैं ना, फिर पूछते हैं स्वामी जी इनके पेट से क्या निकलेगा? बरोबर देखते हैं यूरोपवासी यादवों की बुद्धि से साइंस की कितनी इन्वेंशन निकलती है। तुमको कोशिश कर एक ही बात पर समझाना है, सर्व का सदगति दाता एक ही है। बाप आते भी भारत में हैं, तो ये सबसे बड़ा भारत क्या हो गया? बाप जहाँ आते हैं भारत में, तो ये सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। शांति स्तंभ पर लिखा है ना, भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। तो ये सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। कहते भी हैं भारत प्राचीन था, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो, हाँ भारत प्राचीन था तो समझते नहीं। तो बाबा कहते तुम समझते हो, जो प्राचीन हुआ है फिर से होगा, फिर से वही प्राचीन होगा। तुमने राजयोग सीखा था, वही फिर सीखते हो। तो बुद्धि में है ये नॉलेज बाबा कल्प कल्प देते हैं। शिव के भी अनेक नाम रखे हैं। कितने नाम है? सहस्त्र नाम है। जहाँ जाओ शिव का अलग अलग ही नाम बताते हैं। शिव के भी अनेक नाम रखे हैं। बबुलनाथ का भी मंदिर है। बबुल माना कांटा, तो कांटों को फूल बनाया है, इसलिए बबुलनाथ कहते हैं। ऐसे बहुत नाम हैं जिसका अर्थ तुम समझा सकते हो। ये जितने भी नाम है इनका अर्थ क्या है? शिव के जितने नाम, इनका अर्थ क्या है? बाबा कहते तुम ही समझा सकते हो। तो पहले पहले बाप का परिचय दो, जिसको सब भूल गए हैं। बाबा कई और बातें बता के फिर वही पहली पॉइंट, सबको बाप का परिचय दो, क्योंकि उसको ही सब भूल गए हैं। पहले बाप को जाने तब बुद्धि योग लगे। बाप से वर्षा लेना है मुक्ति धाम से, फिर जीवन मुक्ति धाम में जाना है। ये है, अब वो है मुक्ति धाम, फिर वो है जीवन मुक्ति धाम, और ये है जीवन बंद धाम। लेकिन बाबा ने एक और शब्द जोड़ा है, ये है पतित जीवन बंद धाम। पतित, पतित भी जरूर जोड़ना है जीवन बंद में। ये है पतित जीवन बंद। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बन बाप को याद करो, इससे ही बेड़ा पार होगा। किससे बेड़ा पार होगा? अशरीरी बन बाप को याद करने से ही बेड़ा पार होगा। सब आत्माओं का बाप वो एक ही है। बाप का फरमान है कि मुझे याद करो, तो योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। अंतमति सो गति हो जाएगी माना मेरी याद में शरीर छोड़ेंगे और बाबा के पास सीधा परम धाम पहुंच जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी। हमको वापस जाना है, तो जितना हो सके जल्दी जावे। हाँ जल्दी जाना है, या अभी बाबा थोड़ा और संगम युग चले? जल्दी जाना है क्या? जो सोचते जल्दी जाना है, बस बाबा जल्दी जल्दी करो, वो हाथ उठाए। हाँ बस दो चार, हाँ दो चार उठा रहे हैं, उठा रहे हैं। सबको जाना है जल्दी? नहीं ना। अच्छा दो चार उठा रहे हैं। देखो बाबा क्या कहते हैं, हाँ हमको वापस जाना है, जितना हो सके जल्दी जावे, बच्चे कहते हैं। परंतु बाबा क्या कहते हैं? परंतु जल्दी तो हो नहीं सकता। जल्दी हो नहीं सकता। क्यों जल्दी नहीं हो सकता है? कर्मातीत बनना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, विकर्माजीत बनना है, सब यहाँ ही तो बनना है। अब जल्दी चले गए तो ये तो सब बना ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं परंतु जल्दी तो हो नहीं सकता। ऊंच पद पाना है तो बाप को याद रखना है।
हम एक बाप के बच्चे हैं। अब बाप कहते हैं मन मना भव। अब ये कौन कहता है मन मना भव? कृष्ण थोड़ी कह सकता है। श्री कृष्ण थोड़ी कहेगा कि मुझे मन को मेरे में लगाओ। कृष्ण थोड़ी कहते हैं। अब कृष्ण कहाँ है इस समय? कहाँ है श्री कृष्ण? ये तो बाप है, परम पिता परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो जरूर यहाँ होना चाहिए। शिव बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा भी है। ये है व्यक्त पतित दुनिया। ये दुनिया क्या है? व्यक्त पतित दुनिया। और वो है पावन, वो भी तो व्यक्त दुनिया है ना, सतयुग, लेकिन वो पावन दुनिया। पतित दुनिया में पावन कोई भी हो नहीं सकता। झाड़ में देखो ऊपर में खड़ा है ब्रह्मा बाबा, झाड़ में ऊपर में खड़ा है, माना इस समय सब पतित है, कोई भी पावन नहीं है कलयुगी दुनिया में। तो ऊपर खड़ा है बाबा, और ये नीचे तपस्या में ब्रह्मा बैठे हैं, नीचे तपस्या कर रहा है पावन बनने के लिए, ऊपर तो खड़ा है। हाँ, माना सब अंत में पतित ही है, तो वो आत्मा भी पतित से पावन बन रही है। तो झाड़ में देखो ऊपर में खड़ा है, और ये नीचे तपस्या में ब्रह्मा बैठे हैं। इनके ही फीचर्स सूक्ष्म वतन में देखते हैं, इनके ही फीचर्स, ब्रह्मा बाबा के ही फीचर्स सूक्ष्म वतन में देखते हैं। गुलजार दादी ने ऐसे ही देखा ना, पहली बार सूक्ष्म वतन का अनुभव किया, और ब्रह्मा बाबा का ही माना वही व्यक्तित्व देखा ब्रह्मा बाबा का, लेकिन लाइट में। तो वो तो डर गई कि ब्रह्मा बाबा यहाँ ऐसे कैसे है। तो बाबा को आके बताया, तब बाबा को पता चला कि मेरा संपूर्ण स्वरूप वतन में है। तो बाबा कहते हैं इनके ही फीचर्स सूक्ष्म वतन में देखते हैं, ये जाकर फरिश्ता बनते हैं। अब श्री कृष्ण इस समय सांवरा है ना, तो पहली बात जब तक न समझाई है तब तक कुछ भी समझेंगे नहीं। यही सांवरा बनता है, यही सुंदर बनता है। बाबा कहते ये बातें भी बाद में, पहले परमात्मा का परिचय देना है। तो ये पहली बात जब तक न समझाइए तब तक कुछ भी समझेंगे नहीं। इसमें ही मेहनत लगती है बाप का परिचय देने में। माया फट से बाप की याद भुला देती है। निश्चय से लिखते भी हैं, बरोबर हम नारायण पद पाएंगे, फिर भी भूल जाते हैं। माया बड़ी दुस्तर है। बाबा माया को कितना याद करते हैं, परंतु किस रूप में याद करते हैं? दुस्तर है, उस रूप में याद करते हैं। बहुत अच्छी ऐसे नहीं याद करते। हम श्रीलंका गए थे, तो वहाँ श्रीलंका में मुरली सुना रही थी, तो वहाँ पर श्रीलंका बाबा ने कहा मुरली में, तो तब वो श्रीलंका लंका शब्द बाबा ने कहा, तो बड़े खुश होते हैं। श्रीलंका के भाई बहने बड़े खुश होते, वाह बाबा लंका को याद कर रहे हैं। तो मैंने कहा बाबा लंका को किस लिए याद कर रहे हैं? रावण के नाम से। हाँ, रावण के नाम से, क्योंकि रावण की नगरी दिखाते हैं लंका, तो इसी हिसाब से। लेकिन वो खुश होते, कम से कम बाबा हमारे देश का नाम तो लेते हैं। तो इसीलिए रावण को, माया को भी बाबा याद करते हैं, तो माया खुश होती होगी ना सुन करके कि हम भगवान हमारा नाम लेते हैं। माया बड़ी दुस्तर है। माया के तूफान कितने भी आवे, परंतु हिलना नहीं है। अंगद के समान अचल अडोल रहना है। माया के तूफान कितने भी आवे, परंतु हिलना नहीं है। वो है पिछाड़ी की स्टेज। माया रुस्तम होकर लड़ेगी। सबसे रुस्तम माया का रूप कौन सा है? माया प्रभु का रूप लेकर के आएगी। ये सबसे रुस्तम रूप है माया का, और इसलिए इतना सावधान होना पड़ता है, क्योंकि भगवान का रूप भी लेकर के आएगी। तो बाबा कहते हैं माया रुस्तम होकर लड़ेगी। रीढ़ बकरी होंगे, रीढ़ बकरी होते ना, भेड़ बकरी, वो धीरे, वो कैसे चलते हैं, बकरियां कैसे चलती है, वो भेड़ कैसे चलती, धीरे 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 धीरे, और सारा टाइम मैं करते रहते हैं। डर, कोई नहीं उनको ऐसे किया तो डर जाते। तो बाबा कहते हैं रीढ़ बकरी होंगी ना, तो उनको फट से गिरा देगी माया,
क्योंकि रीढ़ बकरी तो कमजोर होती हैं बहुत, तो कोई भी उनको फट से गिरा देगा, तो माया उनको फट से गिरा देगी। परंतु तुमको डरना नहीं है। वैद्य लोग कहते हैं पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी। एलोपैथी दवाई तो दबा देगी, लेकिन आयुर्वेद होम्योपैथी वो क्या कहते हैं, जो बिल्कुल क्रॉनिक बीमारी है, बहुत पुरानी बीमारी है, तो अभी वो निकालनी है। एलोपैथी से तो निकली नहीं, तो वो अगर निकालनी है तो वैद्य कहेंगे पहले ये सारा बाहर आएगा, लेकिन डरना नहीं, बाहर आकर के खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं, वैद्य लोग भी कहते हैं पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी। तो माया के तूफान भी बहुत आएंगे। जब तुम पक्के हो जाएंगे फिर माया का प्रेशर कम हो जाएगा। माया देखेगी ये तो बहुत पक्के हैं, तो फिर छोड़ देगी। तुम बहुत पक्के जब हो जाएंगे तो माया का प्रेशर कम हो जाएगा। समझेगी, माया भी समझेगी कि अब ये हिलने वाले नहीं है, अब मैं आगे नहीं हिलाऊंगी, ये हिलने वाले नहीं है। बाबा ही आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो हम सब कौन बैठे हैं ना, मजबूत बैठे हैं ना, हिलने वाले तो नहीं है ना, थोड़ा बहुत भी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो बाबा कहते फिर जब एकदम हम स्थिर होंगे, अचल होंगे, पूरे जैसे अंगद के समान, फिर माया छोड़ देगी। तो बाबा कहते अब ये हिलने वाले नहीं है, माया समझ जाएगी। बाबा ही आकर के पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। ये बड़ी रमणीक नॉलेज है। देखो कितनी रमणीकता से बाबा समझाते हैं। ये बड़ी रमणीक नॉलेज है। भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है, ये तुम जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अशरीरी बन बाप को याद करना है। अशरीरी बन बाप को याद करना है। स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है। ज्ञान की डांस करनी और करानी है। दूसरा, माया के तूफानों से हिलना नहीं है, डरना नहीं है। पक्का बनकर माया के प्रेशर को खत्म करना है। वरदान, बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाप को अपनी सर्व जिम्मेदारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि सर्वशक्तिवान बाप हमारा साथी है, हम अकेले नहीं हैं। सर्वशक्तिवान बाप हमारा साथी है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं रहेगा। जब मेरी जिम्मेदारी समझते हो, हाँ मेरी जिम्मेदारी समझते हो, तो माथा भारी होता है। हाय क्या करूं, इतना काम पड़ा, इतना मुझे ही करना है, तो भारी हो जाते हो। जब मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को दे दो, तो सेवा भी एक खेल अनुभव होगी। चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान के वरदान की स्मृति से अथक रहेंगे। स्लोगन, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। वाह, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। हाँ, वो कौन है गोप गोपियां? हम सब। अच्छा,
ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। उसके बाद जो भी भट्ठी में आए हुए भाई बहनें हैं वो बैठे रहेंगे, आपको आज का प्रोग्राम देंगे। इसीलिए कोई भी भट्ठी